डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा। आज बहुत दिन बाद काफ़ी व्यस्त था इस बीच में, तो आज आपके लिए एक बार फिर से मैं सिंपल मशीन्स का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 अभी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी पिछले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने 3 टाइप्स पुली यानी थ्री सिस्टम पुली पढ़ा दिया था। और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसी सिंपल मशीन्स में। देखिए, अपना सिलेबस अब लगभग कवर्ड हो चुका है पूरा पूरा, ठीक है ना। देखिए क्या है कि सिंपल मशीन अपनी 6th चैप्टर है पॉलिटेक्निक का, और ये लगभग समाप्ति की तरफ अब जा रहा है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे, वो मैं बहुत ही आराम से करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर सिलेबस को लेकर कोई चिंतित ना रहे, बिल्कुल एंडिंग की तरफ है हम लोग। और उसके बाद फिर देखते हैं, जैसे जैसा होगा रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है ना। और मैंने कुछ लोगों से कहा था कि पिछले के मैं डाउट सेशन भी लूँगा, तो परेशान ना हो, लॉकडाउन का पीरियड है, अभी हम केवल सिलेबस कवर करते चल रहे हैं। सभी लोग अपने डाउट्स को लिख करके कहीं नोट करके रखें, इसको हम बहुत आराम से कवर करा देंगे, ठीक है ना। बहरहाल चलिए, आज हम लोग सिंपल मशीन्स का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 में आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। अभी तक हमने पुली देखिए 3 सिस्टम पढ़े थे। फर्स्ट सिस्टम पुली था, सेकंड सिस्टम पुली था और थर्ड सिस्टम पुली था, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैकमेनिया में मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है ना। अब आज हम लोग वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली के विषय में पढ़ेंगे। आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो फिर हम वॉर्म व्हील एंड वॉर्म गियर के विषय में पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह सब आज कवर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली होता क्या है वास्तविकता में, पहले ये देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स, अपर ब्लॉक ए, लोअर बी। द अपर ब्लॉक ए इज फिक्स्ड एंड हैज 2 पुलीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर फिक्स्ड टू ए कॉमन एक्सल। बात समझिए, होता क्या है हमारा ये डिफरेंशियल वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली में। देखिए, इसमें सिंपल सी बात एक चीज़ आप समझिए कि लोड को उठाने के अपने अपने तरीके हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मेनली लोड लिफ्टिंग के प्रोसेसेस, या लोड लिफ्टिंग में कौन कौन सी मशीन्स या कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें अच्छा लगे। अब मेन बात ये है कि वेस्टर्न से डिफरेंशियल पुली क्यों यूज किया जाता है, ये सबको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हमको मेनली क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अच्छा चाहिए होता है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज सब पीछे बता चुके हैं, व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो, एवरीथिंग हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना पीछे। तो यहाँ पर क्या है कि हम अब आगे जो पुली सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना। आपने पढ़ा भी है कि मैकेनिकल एडवांटेज जैसे जैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी उतना ही अच्छा होगा, सॉरी मैकेनिकल एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी होगी। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ने से मैकेनिकल एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है और वो बढ़ती है, ठीक है ना। तो मेन अब जो भी हम वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली या आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे, उसका मेन उद्देश्य बेटा सिर्फ इतना है कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा प्राप्त करना है, कि जिससे हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी अच्छी हो सके, ठीक है ना। तो इसके विषय में क्या है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि ये 2 ब्लॉक से मिलकर के बना होता है। एक ब्लॉक देखिए, लोअर ब्लॉक बी आपको नीचे दिख रहा होगा, जो कि मूवेबल दिख रहा है, ठीक है ना। ये मूव कर सकता है, इधर से इधर मूवेबल दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है ना। पहला ब्लॉक होता है अपर ब्लॉक, ब्लॉक ए, ये ऊपर वाला ब्लॉक आप जो देख रहे हो, ठीक है ना। ये देखिए फिक्स है, यहाँ से इस एंड से फिक्स है, तो यहाँ तक कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बात समझिए कि जो अपर ब्लॉक ए है ना, उसमें क्या होता है, कह रहा है कि जो अपर ब्लॉक ए है, मैं इससे ना पढ़ करके मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपर ब्लॉक ए यानी जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें देखिए 2 पुली आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरीके से। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये हमने दिखाया है साइड व्यू, ठीक है ना। अगर टॉप व्यू या फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा। इनर पुली इस तरह दिखेगी और आउटर पुली इस तरह दिखेगी, दोनों का सेंटर कॉमन होगा, यानी कॉन्सेंट्रिक होगा, और ये फिक्स है। तो ये सामने से आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, साइड व्यू कुछ इस तरीके की है कि भैया ये एक पुली है और ठीक उसी के अंदर एक पुली ये है, ठीक है ना। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा है, इतनी बात आप समझ गए होंगे बहुत आराम से, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि जो ये देखिए
पुली बाहर वाली है, इसका आउटर यानी डायमीटर D1 है, ये बड़ी पुली है, उसी के अंदर एक पुली D2 है। दोनों का जो एक्सेल है यानी सेंटर है वो कॉमन है, और दोनों आराम से मूव कर सकती है ऊपर नीचे, मतलब ऐसे सर्कुलर में रस्सी इनके ऊपर से गुजरेगी यानी स्ट्रिंग। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है इसमें, आप देख रहे हो कि कॉमन रस्सी यानी कॉमन स्ट्रिंग आप इसमें यूज कर रहे हो वेट को लिफ्ट करने के लिए। वेट ये देखिए लोअर ब्लॉक में बंधा हुआ है या टाइड है, ठीक है ना। अब होता क्या है, हमने क्या किया, देखिए एक ही रस्सी को दोनों पुली से होकर के, जब दोनों कह लीजिए या तीनों पुली से होकर के गुजारा है। देखिए ये देखिए एक रस्सी इस पुली से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए बड़ी पुली से होते हुए ये गया, और यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ से इस छोटी पुली पे आया है। इतना आप समझ गए होंगे। तब होगा क्या कि जब हम इस तरफ एफर्ट P लगाते हैं, तो एफर्ट P लगाने पे क्या होता है भैया, जब रस्सी ये वाली देखो, अब ये रस्सी इधर खींचेगी तो इधर की तरफ आप खींचोगे तो ये वाली रस्सी ऊपर की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी तो ये रस्सी नीचे की तरफ ऐसे भागेगी, ठीक है ना। ये रस्सी नीचे की तरफ भागेगी तो इधर वाला पोर्शन ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा ये जो लोड है, जैसे जैसे हम इसको एफर्ट P ऐसे खींचते जाओगे, वैसे वैसे ये रस्सी इस लोड को ऊपर की तरफ उठाने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा एफर्ट P हमने इधर लगाया और लोड हमारा इधर उठना स्टार्ट हो गया, रस्सी एक ही हम खींचते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि हमको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। अब बेटा आपको पता है कि एफर्ट जितना ही कम लगेगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही अच्छा जाता है, ठीक है ना। हमको ज़्यादा एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कई सारी पुली का अरेंजमेंट इसमें दिखाया गया है। जब कई सारी पुली का बेटा अरेंजमेंट होता है तो यू नो दैट वेरी वेल, आप सबको पता है कि फ्रिक्शनल लॉसेस भी कम हो जाएंगे। फ्रिक्शनल लॉसेस कम होंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही इसमें बोला है मैंने, इतना आपको समझाने का मेरा मतलब ही मकसद ही यही था कि आपको बेसिक फिगर यानी वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली का बेसिक फिगर समझ में आ जाए। ये है डिफरेंशियल पुली। डिफरेंशियल पुली अब तक समझिए डिफरेंशियल का मतलब क्या है। डिफरेंशियल का मतलब कि एक ही एक्सिस पे देखिए ये दोनों पुली फिक्स है, ऊपर वाली ये देखिए एक ही एक्सिस पे, लेकिन क्या है दोनों एक ही एक्सिस पे फिक्स हैं और एक के अंदर एक फिक्स है, तो डिफरेंशियल हो गया। चलिए इसका कोई बड़ा वाला रोल नहीं है, ठीक है ना। अब अगली लाइन वही कह रहा है, दीज पुलीज रोटेट टुगेदर एज वन पुली, द लोअर ब्लॉक इज मूवेबल एंड द कंटेन्स वन पुली टू विच द लोड इज अटैच्ड। भैया वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है द एफर्ट P इज अप्लाइड टू द रोप पासिंग ओवर द लार्जर पुली वन ऑफ द अपर ब्लॉक। तो वही चीज़ है, P हमने देखिए ये एफर्ट P यहाँ पर लगाया गया है। तो जब एफर्ट P आप लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ खींचेगा। इतनी बात समझ में आओगे। अब वही चीज़ वो बताने का प्रयास कर रहा है कि D1 इज़ द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली। तो आपको आप सिंपल सी बात देख सकते हो, जो ब्लॉक 1 में ऊपर वाली लार्जर पुली है उसका D1 डायमीटर है। चलिए इसके बाद भैया D2 इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल पुली में ऊपर फिगर दिखाया गया है। W इज़ द लोड टू बी लिफ्टेड, जो कि वेट हम उठा रहे हैं। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद अगर वेट देखिए डाउट होता भी है तो आपसे मैंने कहा भी है, आप अपने पास रखें, उसको स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें। किसी का भी डाउट बेटा ऐसा नहीं होगा कि वो क्लियर ना किया जाए। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। मैं उनसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मैं भेज नहीं पाया, कुछ व्यस्तताओं के कारण, कुछ अदर भी व्यस्तताएँ थी, तो बेटा उस वजह से मैं नहीं भेज पाया हूँ आपको। लेकिन आप विश्वास करिए आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा जिसके साथ आप एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है। मैं पर्सनली आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि P एफर्ट अप्लाइड टू बी लिफ्टेड लोड, वो आप देख सकते हैं P एफर्ट अप्लाइड भैया। अब कह रहा है देखिए अब यहाँ से मेन खेल शुरू होगा सॉल्यूशन का, ठीक है ना। हमें मेनली क्या है इसमें वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा। कह रहा है इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ अपर पुली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट पाई इंटू D1। बात समझिए आप कि देखिए एक रिवॉल्यूशन में कोई भी घिरनी हो या पुली हो, हिंदी में कहे एक पुली है, इसका डायमीटर आपको भाई साफ साफ दे रहा है, ये D1 है। तो कोई भी रस्सी अगर इनके ऊपर से पूरा लपेट के ऐसे गुजर रही है, मान लीजिए लपटी हुई है पूरी उस पर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन यानी पूरा चक्कर, तो
पूरा चक्कर में कितना वो रस्सी अपना डिस्टेंस, कितनी रस्सी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी या कितना वो पुल्ली डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, कितना होगा भाई वो पाई इंटू डी वन, यानी कि उसके सरकमफेरेंस के ही तो बराबर होगा पेरीमीटर पाई डी। बात समझ गए ना? पाई डी का मतलब 2 पाई आर 1, सिंपल सी बात है, यही तो था आपने सरकमफेरेंस का फार्मूला पेरीमीटर पढ़ा है, तो देखिए वही चीज़ है। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है नेट शॉर्टनिंग ऑफ द रोप। अब आप यहाँ से खेल समझिए, नेट शॉर्टनिंग ऑफ द रोप का मतलब क्या है, पाई डी वन माइनस पाई डी टू। अब देखिए क्या है, रोप देखिए इस डिफरेंशियल गियर से भी होके जा रहा है, सॉरी बड़े वाले पुली से भी होकर के जा रहा है और छोटी वाली पुली से भी होकर के पास ऑन हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि नेट कितनी रस्सी जो है उस डिफरेंशियल गियर से हम लें, उसका पूरा सरकमफेरेंस कितना लें। तो भाई इसका सरकमफेरेंस बड़े वाले का और माइनस छोटे वाले का, तो ये हो जाएगा कि भैया इतनी रस्सी जो है वो कितना क्या हुआ है, कि लोड को उठाने के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है, मतलब लोड आर्म को इतना उसने आगे चली है। ठीक है ना? आप अभी समझ जाएंगे पूरा खेल। तो पाई डी वन तो बड़े वाले का सरकमफेरेंस हो गया और पाई डी टू छोटे वाले का सरकमफेरेंस हो गया। ठीक है, अब कह रहा था डिस्टेंस मूव बाय द लोड इन वन रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई डी वन माइनस डी टू अपॉन टू। क्यों हो गया, अब आप बात समझिए। ये है पुली, इसके ऊपर से रस्सी गई मान लीजिए, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए रस्सी कितने कांटेक्ट में आई है बेटा, केवल हाफ, देख रहे हो ना आप। तो पाई डी वन अपॉन टू पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, छोटी वाली पुल्ली पे भी तो यही केस लगेगा भाई, वो भी तो आधे पे ही तो कवर कर रही है, तो ये पाई डी टू पाई डी टू बाई टू। चूँकि ये पाई डी वन और माइनस पाई डी टू नेट शॉर्टनिंग, यानी कि लोड को उठाने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई रस्सी के द्वारा। तो भाई रस्सी के द्वारा कितना, पाई डी वन और उधर पाई डी टू, दोनों को आपस में घटा दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गया कि इतना लोड को उठाने में ट्रेवल हुआ है। तो वही कह दिया है कि पाई डी वन माइनस डी टू बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई। वेलोसिटी रेशियो एज यू नो दैट, सबको पता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, तो ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, लोड उठाने के लिए इतना डिस्टेंस चला गया। और डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, भैया एफर्ट पी की जो रस्सी लग रही है वो बड़ी वाली पुली से तो होकर के जा रही है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, पाई डी वन के बराबर, यानी कि बड़ी वाली पुली के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो एफर्ट, देखो बड़ी वाली पुली ये थी ना, उसी पर तो हमने वो पी लगाया था एफर्ट फोर्स, तो कितना पूरी घिरनी घूमने के लिए कितना चाहिए उसको, पाई इंटू डी वन, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, और पाई डी वन माइनस पाई डी टू बाई टू किसका था, लोड आर्म का, जो कि डिफरेंस लिया गया है। ठीक है ना? वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया भैया, उससे हमारा ये आ गया। यहाँ तक आई थिंक सो दैट कि सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द वेस्टर्न्स डिफरेंशियल गियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल व्हील एंड एक्सल। ठीक है ना? देखिए पीछे वाले वेस्टर्न्स में इतना कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान रखें कि कैसे क्या होना है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं इनके न्यूमेरिकल में 1% भी दम नहीं है, जितने न्यूमेरिकल कठिन आने थे वो हो गए। ठीक है ना? कह रहा है सिंपल व्हील एंड एक्सल के विषय में वक्त चलते हैं, क्या है मेनली समझते हैं। ठीक है ना? देखिए सिंपल व्हील क्या होती है एंड एक्सल, इसमें क्या है आप फिगर से समझें जी। देखिए ये एक एक्सल है, मतलब जिस पर ये दोनों माउंटेड है सॉरी फिक्स है। ठीक है ना? तो एक तो ये देखो व्हील बड़ा, जैसे ये एक डंडा है मान लो, ठीक है ना, इस पर एक व्हील ये इन्होंने फिक्स कर दी है। ये व्हील का मतलब ये घूम रही है इस पर ऐसे मोशन में। ठीक है? और साथ में उन्होंने क्या किया है, एक्सल इस तरीके से एक यहाँ पर भी ऐसे फीड कर दिया है। एक्सल भी कैसा है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि चक्री टाइप का है, घिरनी टाइप का है। ठीक है ना? वो भी घूम रहा है, बात समझ गए ना, वो भी घूम रहा है। तो वही कह रहा है सिंपल व्हील एंड एक्सल का अरेंजमेंट। तो अब इस पर कैसे वेट को लिफ्ट करते हैं वही आप समझ लीजिए, फिर इसमें थ्योरी भी है, वो आपको अभी दिखा देंगे कैसे क्या है। कह रहा है कि देखिए इस पर आप साफ साफ देख सकते हैं, एक रस्सी इस तरफ आकर के निकली है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे लपेट करके, यूँ देखिए ऐसे ऐसे लपेट करके इस तरफ आकर के एक रस्सी निकली है।
और साथ में वही रस्सी ऐसे होते हुए जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ उस तरफ देखिए ना, लोड देखिए, पी इस तरफ आ रही है घिरनी के इस तरफ, फ्रंट पे आपको पी वाली रस्सी दिख रही होगी, और लोड देखिए पीछे से आ रहा है ये। इसका मतलब कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। बात समझ में आई ना? पी एफर्ट इस तरफ लग रहा है घिरनी के, और लोड उस तरफ लग रहा है, यानी लोड उस तरफ से उठाया जा रहा है। तो अब आप समझिए कि जब आप इस पर एफर्ट लगाओगे, रस्सी से खींचोगे, तो भाई रस्सी से खींचोगे तो ये वाली जो घिरनी है, यानी जो पुली है, व्हील है, वो किस तरफ, अपनी तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, यानी ऐसे घूमेगा नीचे इस तरफ, नीचे की तरफ। तो जब ये घूमेगा तो उसके साथ में भैया ये एक्सल भी तो फिक्स है। एक्सल फिक्स है तो रस्सी के उस तरफ लोड है कि नहीं? तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे एफर्ट पी से ये रस्सी घूमेगी और व्हील इस तरफ घूमेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं रस्सी इस पर लपटती चली जाएगी कि नहीं एक्सल पे? तो लपटती चली जाएगी तो लोड हमारा ऊपर उठने लगेगा। बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है भाई, इसका तो कुछ है ही नहीं है एक्सल और व्हील का अरेंजमेंट में। अब देखिए इसमें समझते हैं। कह रहा है इन दिस मशीन ए व्हील ए, ये देखिए आप साफ साफ देख सकते हो, व्हील ए ये बड़ी वाली है, ए एक्सल बी, एक्सल ये है छोटा वाला, बोथ आर कीड टू द सेम सैफ्ट, यानी कि दोनों क्या है, एक ही सैफ्ट पर जुड़े हुए हैं। सैफ्ट माने डंडा कह लो यार, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, एक ही सैफ्ट पर जुड़े हैं। द सैफ्ट इज माउंटेड ऑन द बॉल बियरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब इसके इस तरफ भी बॉल बियरिंग लगी हुई है, इस तरफ भी बॉल, यानी फिक्स है दोनों के बीच में और घूम रही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द डायमीटर ऑफ द व्हील एंड एक्सल आर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली। ये बड़ी व्हील है तो भैया इसका कैपिटल डी साफ साफ दिख रहा है, ये स्मॉल व्हील है, स्मॉल एक्सल है मतलब, तो इसका स्मॉल डी है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड द एक्सल इफ यू टर्न एंड द लोड डब्ल्यू टू बी लिफ्टेड। वही चीज़ है कि एक रस्सी जो है, इस देखो एक्सल पे, यहाँ पर देखो एक रस्सी जो है इस एक्सल पे लपटी हुई है, जो कि डब्ल्यू को उठाने का प्रयास करेगी, लोड को। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है द एफर्ट पी इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड है, वो सॉरी एंड लिख गया है, ये आप समझ लीजिएगा, वो जो एंड लिख गया है ये एंड नहीं है, ई एन डी है, वो गलती से लिख गया, ठीक है ना, ई एन डी ऑफ द स्ट्रिंग वाउंड राउंड टू द व्हील। यानी कि कह रहा है कि हमने एफर्ट भी इस रस्सी पे लगाया व्हील को इधर घुमाने के लिए। अब चलते हैं। कह रहा है टू रोप और बाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाउनवर्ड। वही चीज़ है, अपोजिट डायरेक्शन है, पी इस तरफ लग रहा है तो डब्ल्यू एक्सल के उस तरफ से लग रहा है, ठीक है ना। कह रहा है मोशन ऑफ पी विल लिफ्ट द लोड, दस डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। भैया देखो रस्सी तो पूरी व्हील पर लिपटी हुई है ना, आप देखो रस्सी पूरे व्हील, ये व्हील है, व्हील के चारों तरफ रस्सी ऐसे 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 लपटी है कि नहीं लपटी है। तो डिस्टेंस कितना, पाई इंटू डी, यानी उसके सरकमफेरेंस पेरीमीटर के बराबर तो भैया करेगा, तो पाई इंटू डी हो गया। पी कितना हो गया, पाई इंटू डी, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट हो गया। चलते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, तो ये लोड को कौन उठा रहा है भैया, ये छोटा वाला एक्सल ही तो उठा रहा है। क्यों भाई, एक्सल उठा रहा है तो एक्सल के चारों तरफ रस्सी लपटी है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, तो स्मॉल पाई इंटू डी। अब हमें पता है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आप सब जानते हो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, यानी कि प्रयास प्रयास के द्वारा जो डिस्टेंस मूव हो रहा है और भार के द्वारा जो डिस्टेंस मूव हो रहा है, तो उनका रेशियो। तो पाई इंटू कैपिटल डी अपॉन पाई इंटू स्मॉल डी। यहाँ से वेलोसिटी रेशियो सिंपल व्हील एंड एक्सल के अरेंजमेंट में आ जाएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था भैया। इस लेक्चर में इतना ही फ़िलहाल आज के लिए, फिर अभी पार्ट नंबर 2 लेकर के हम हाजिर होंगे, और पार्ट नंबर 2 और अच्छा ही होगा और इजी भी होगा, कोई बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है दोनों में। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या।